हे गाइस, बेन 10 के ऑसम सीरीज तो आप सभी ने देखी ही होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं उसकी बात नहीं करने वाली हूँ। और अगर आपको बेन 10 के एंटायर स्टोरी देखनी है तो वो चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हो, लेकिन अभी नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बेन 10 की मूवी सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स के बारे में। ये एक ऐसी मूवी है जो बेन टेनिसन की अब तक की सबसे बड़े और इमोशनल बैटल को दिखाती है, न सिर्फ किसी दुश्मन से बल्कि खुद से भी। ये कहानी शुरू होती है एक खतरनाक मोड पर, जब बेन गलती से ओमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक्टिवेट कर देता है। एक ऐसा मोड जो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है, और इसे रोकने के लिए उसके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं, जिसके लिए बेन को ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स के साथ अब तक के अपने सबसे कठिन मिशन ओमनिट्रिक्स के क्रिएटर एजमत को ढूंढने के लिए निकलना पड़ता है। रास्ते में उसे मिलते हैं पुराने दुश्मन, नए दोस्त और वो सच्चाई जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। अगर आप लोगों ने बचपन में ये मूवी देखी है तो तैयार हो जाओ नॉस्टैल्जिया के समुद्र में डुबकी लगाने के लिए, और अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स के एंटायर स्टोरी के बारे में। तो बिना और देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, कहानी शुरू होती है ग्वेन की शिकायत से, जो थोड़ी चिड़ी हुई बोलती है, नॉर्मल बच्चे समर वेकेशन में क्या करते हैं, मॉल जाते हैं, मूवी देखते हैं, और हम तभी कैमरा नीचे आता है और हमें पता चलता है कि ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स दोनों जंजीरों में बंधे सीलिंग में उल्टे लटके हुए हैं। तभी हम डॉक्टर एनिमो को देखते हैं, जो एक बड़ी सी मशीन की हेल्प से एक डीएनए बॉम्ब बनाता है, जिसका यूज करके वो पूरी दुनिया को उसकी पुरानी इवोल्यूशनरी फॉर्म में भेजना चाहता है। तभी दरवाजा टूटता है और बेन हीट ब्लास्ट की फॉर्म में अंदर आता है। एनिमो तुरंत अपने एक बहुत बड़े म्यूटेंट क्रिएचर को बेन पर छोड़ देता है, जो बेन पर टूट पड़ता है, लेकिन बेन उसे हरा देता है। साथ ही ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को भी छुड़ा लेता है, लेकिन एनिमो बेन से कहता है कि अब वो रिएक्टर को बंद नहीं कर सकता। पर बेन मुस्कुराकर बोलता है, देखते हैं, और सीधा रिएक्टर पर हीट ब्लास्ट के फायर से अटैक कर देता है। मशीन गर्म होने लगती है, चारों तरफ से धुआं और स्पार्क निकलने लगते हैं। सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और बॉम्ब का टाइमर एरर हो जाता है और खतरा टल जाता है। लेकिन तभी एक ऑरेंज एनर्जी वेव निकलती है जो सीधी बेन से टकराती है। ओमनिट्रिक्स में स्पार्क होता है और बेन वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, और एनिमो अपने म्यूटेंट क्रिएचर के साथ उड़कर भाग जाता है। ग्वेन और मैक्स दौड़कर बेन के पास आते हैं। तभी ओमनिट्रिक्स फिर से ऑरेंज ग्लो करने लगता है और इंस्टेंट रिचार्ज हो जाता है। बेन हैरान होकर कहता है, अरे वाह, इतनी जल्दी रिचार्ज। लेकिन मैक्स समझ जाते हैं कि नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बेन डॉक्टर एनिमो का पीछा करने के लिए स्टिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है, पर ओमनिट्रिक्स ग्लिच करने लगता है, जिससे वो वाइल्ड मड, डायमंड हैंड और फिर ग्रे मैटर में ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उधर एनिमो अपनी टॉक्सिक लैब में पहुंच चुका होता है। तभी छोटा सा ग्रे मैटर हवर बोर्ड पर उड़ते हुए अंदर आता है और सीधा एनिमो के मुंह पर बोर्ड से अटैक कर देता है। हवर बोर्ड एक टैंक में गिरकर डूब जाता है, जिसके बाद ग्रे मैटर एनिमो की जैकेट में घुस जाता है, लेकिन एनिमो उसे पकड़कर टैंक की तरफ फेंकता है। पर बेन झट से एक लटकती चेन पकड़ लेता है और बच जाता है, लेकिन एनिमो और उसका म्यूटेंट क्रिएचर दीवार से टकराकर बेहोश हो जाते हैं। तभी बेन के ओमनिट्रिक्स की पावर खत्म हो जाती है और वो बेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद चेन से उसका हाथ स्लिप होता है और वो टैंक में गिरने वाला होता है। तभी ग्वेन उसे अपने मैजिकल पावर से बचा लेती है। एनिमो को पुलिस के हवाले कर वो तीनों मॉल में पहुंचते हैं, जहां बेन बोर होकर एक कपड़ों की दुकान में मैनिक्विन के सामने मार्शल आर्ट की पोज मारते हुए टाइम पास कर रहा होता है। तभी अचानक ओमनिट्रिक्स से तेज एनर्जी निकलती है, जो बेन और ग्वेन दोनों को धक्का मारकर एक वर्कर से टकरा देती है। पूरे मॉल में हंगामा मच जाता है और टेनिसन फैमिली को मॉल से बैन कर दिया जाता है। ग्वेन गुस्से में बेन पर चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है। तो गाइस, वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को हीट ब्लास्ट की आग की तरह फैला दो यार। तो चलो कहानी में वापस आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स रस्ट बकेट के अंदर सो रहे होते हैं। तभी एक तेज चमक उनकी आंखों पर पड़ती है, जिसकी वजह से सब नींद से उठते हैं और बाहर आते हैं। तो उनके सामने एक बहुत बड़ा स्पेसशिप होता है। जहाज का दरवाजा खुलता है और बेन तुरंत हीरो टाइम के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी पायलट एक डायमंड शेड फेंकता है और उनके सामने आता है, जो टेट्रेक्स होता है। ग्वेन और बेन दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे तब से नहीं देखा था जब उन्होंने मिलकर 66 को हराया था।
टेट्रेक्स मुस्कुराकर कहता है, तुम दोनों को देखकर अच्छा लगा। बेन टेट्रेक्स का होवरबोर्ड तोड़ने के लिए उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, पर टेट्रेक्स बताता है कि वो इसलिए नहीं आया। वो उन्हें बताता है कि उसने ओमनीट्रिक्स से एक SDM सिग्नल पकड़ा है। बेन सोचता है कि ये बस कोई और ग्लिच होगा, लेकिन मैक्स सीरियस होकर कहता है, SDM का मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड। टेट्रेक्स समझाता है कि जब ओमनीट्रिक्स अपने डिस्ट्रक्शन काउंटडाउन पर जाता है तो ये सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है। बेन के चेहरे से रंग उड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि ये वॉच खुद को डिस्ट्रॉय करने वाली है और टेट्रेक्स ये भी बताता है कि जब ऐसा होगा तो बेन भी ओमनीट्रिक्स के साथ खत्म हो जाएगा। बेन याद करने की कोशिश करता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। उसे रिएक्टर वाली एनिमो की लड़ाई याद आती है, पर कुछ समझ नहीं आता। तभी बेन ग्वेन से कहता है, कोई बात नहीं, इस मुसीबत को टेट्रेक्स संभाल लेंगे। पर टेट्रेक्स सीधा बोल देते हैं, मुझे भी नहीं पता इसे कैसे स्टेबलाइज करे। फिर वो बताता है कि ओमनीट्रिक्स के असली क्रिएटर एजमथ ही एकमात्र है जो इसे ठीक कर सकते हैं। टेट्रेक्स कहता है कि वो अपने जहाज के डिवाइस से ओमनीट्रिक्स में एजमथ का DNA सिग्नेचर ढूंढ सकता है। वो ओमनीट्रिक्स के डायल पर चल रहे पैटर्न को देखकर अंदाजा लगाता है कि उसके पास 4 दिन से भी कम है। इससे पहले कि वो काउंटडाउन 0 तक पहुंच जाए, अगली सुबह बेन और टेट्रेक्स मैक्स और ग्वेन को अलविदा कहते हैं। ग्रैंडपा मैक्स उनके साथ नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर कोई एलियन उन्हें उनके प्लम्बर वाले दिनों से पहचान ले तो खतरा बढ़ सकता है। वो बेन से कहते हैं कि इसे मजाक मत समझना। बेन कॉन्फिडेंस से मुस्कुराता है और टेट्रेक्स के साथ जहाज पे सवार होकर निकल पड़ता है। जहाज में पहुंचकर वो हर चीज देखकर हैरान रह जाता है। टेट्रेक्स उसे अपने पायलट ग्लूटो से मिलवाता है और जहाज उड़ान भरता है। दूसरी तरफ विलगैक्स, जो नल वॉइड से अभी भागा होता है, कुछ एलियंस का जहाज छीन लेता है और उसके क्रू को भी वही SDM सिग्नल मिल जाता है। उधर टेट्रेक्स अपने जहाज के ओमनीट्रिक्स को स्कैन करता है, लेकिन एजमथ का DNA सिग्नेचर नहीं मिलता। बेन कैजुअली टेट्रेक्स को ओमनीट्रिक्स के पीछे देखने को कहता है और बिंगो, उसे एजमथ का सिग्नल मिल जाता है। सिग्नल दिखाता है कि एजमथ एक प्रिजन प्लैनेट इनकार्सेकॉन में है। उसी वक्त जहाज के नीचे वाले हिस्से से अलार्म बज उठता है। बेन और टेट्रेक्स वहां पहुंचते हैं और बेन जल्दी से एक्सेलरेट बनने की कोशिश करता है ताकि फास्ट सर्च कर सके, लेकिन ओमनीट्रिक्स फिर ग्लिच करता है। ग्वेन कहती है कि उसे लगता है बेन को बैकअप की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो छिपकर जहाज में आ गई। उसी दौरान वाइल्ड मट गलती से शिप के एक बटन को दबा देता है, जिससे जहाज का हैच खुल जाता है और हवा वैक्यूम में खींचने लगती है। ग्वेन और वाइल्ड मट दोनों लगभग स्पेस में उड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन टेट्रेक्स जल्दी से अपने डायमंड शेड फेंकता है और एयरलॉक बंद कर देता है। वाइल्ड मट रिवर्ट होकर बेन बन जाता है। ग्वेन टेट्रेक्स को सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है, पर टेट्रेक्स और ज्यादा टेंशन में आ जाता है जब वो देखता है कि ओमनीट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्ट काउंटडाउन अब और तेजी से बढ़ने लगा है। थोड़ी देर बाद बेन टेट्रेक्स के होवरबोर्ड सिमुलेटर में खेल रहा होता है। बेन उससे बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि बेन को इतना बेपरवाही नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ओमनीट्रिक्स का खतरा सिर्फ उसी को नहीं, सबको है। वो याद दिलाती है कि ग्रैंडपा मैक्स कभी नहीं चाहेंगे कि बेन किसी गलती की वजह से वेपोराइज हो जाए, और ये भी कि टेट्रेक्स ने कहा था एजमथ ओमनीट्रिक्स को डीएक्टिवेट करेंगे, फिक्स नहीं। बेन उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन टेट्रेक्स साफ बोलता है कि ओमनीट्रिक्स को डीएक्टिवेट करना ही सेफेस्ट ऑप्शन है। वो कहता है कि ये बेन के लिए नॉर्मल लाइफ में लौटने का मौका हो सकता है। बेन गुस्से में कहता है, इतना सब होने के बाद अब नॉर्मल लाइफ में नहीं जा सकता। टेट्रेक्स उसे बताता है कि बेन के बार बार ट्रांसफॉर्म होने से काउंटडाउन और तेज हो रहा है, इसलिए उसे ओमनीट्रिक्स का इस्तेमाल बंद करना होगा। तभी ओमनीट्रिक्स से फिर से एक तेज एनर्जी ब्लास्ट निकलती है, जैसे मॉल में हुआ था, और बेन बुरी तरह झटका खाकर फेंका जाता है। टेट्रेक्स का जहाज इनकार्सेकॉन प्लैनेट के करीब पहुंचता है और हम देखते हैं कि ग्वेन और ग्लूटो कंट्रोल रूम में बैठे बात कर रहे होते हैं। बात चल ही रही होती है कि जहाज प्रिजन प्लैनेट के ऑर्बिट में पहुंच जाता है और तभी उसके डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। इनकार्सेकॉन का कम्युनिकेशन सिस्टम उन्हें चेतावनी देता है कि प्रॉपर ऑथराइजेशन दो, नहीं तो उनके जहाज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। माहौल टेंस हो जाता है, पर टेट्रेक्स बिना घबराए अलग अलग एक्सेस कोड डालने लगता है। कैनन्स फायर होने ही वाले होते हैं कि आखिरी वक्त पर उसे सही कोड मिल जाता है। वो जल्दी से जहाज को गार्बेज ट्रांसपोर्ट के रूप में डिस्गाइज कर देता है और सिस्टम उसे अलाउ कर देता है। जहाज प्रिजन के अंदर एक बड़े से गार्बेज डिस्पोजल बे में उतरता है। टेट्रेक्स एजमथ के DNA सिग्नेचर वाला स्कैनर एक्टिवेट करता है और बेन और ग्वेन से कहता है कि उन्हें इस ग्रह के कैदियों के बीच अपने इंसानी रूप में नहीं दिखना चाहिए।
चाहिए, वरना सब उन्हें पहचान लेंगे। इसलिए वो उन्हें एलियन डिस्गाइजेस देता है। तीनों मिलकर एजमत को खोजने निकलते हैं, लेकिन जल्दी ही एक कैदी टेट्रेक्स को पहचान लेता है और उनका पीछा करने लगता है। टेट्रेक्स बेन और ग्वेन से कहता है तुम लोग यहीं रुको, और खुद आगे बढ़ जाता है। तभी बेन की नजर दूर एक बड़े खतरनाक से एलियन पर पड़ती है और वो एकदम चौंक कर बोल उठता है, विलगैक्स। ग्वेन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेन सोचता है कि अगर उसे हीरो टाइम छोड़ना ही पड़ेगा तो कम से कम वो विलगैक्स को हमेशा के लिए खत्म कर दे। वो ओमनीट्रिक्स एक्टिवेट करता है और अपचक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर बिना सोचे समझे विलगैक्स की तरफ भाग पड़ता है। ग्वेन अकेले पीछे रह जाती है और बाकी कैदियों के बीच फंस जाती है। अपचक उस एलियन पर हमला करता है, लेकिन उसी वक्त वो कैदी जो टेट्रेक्स का पीछे कर रहा होता है सामने आता है, और वो कोई और नहीं बल्कि 66 होता है। अब दो लड़ाइयाँ एक साथ चलने लगती है, टेट्रेक्स वर्सेस 66 और अपचक वर्सेस कैदी जो विलगैक्स जैसा दिख रहा था। पर कुछ ही देर में अपचक वो कैदी को हरा देता है, लेकिन जैसे ही वो उसका चेहरा दिखाती है सब दंग रह जाते हैं। वो एक फीमेल शिमेरा सुई जेनेरिस यानी विलगैक्स की ही स्पेसिस की महिला होती है। वो अपचक को लात मारकर पीछे फेंक देती है और वो ग्वेन के पास आकर गिरता है। जैसे ही वो रिवर्ट होकर बैन बनता है, बाकी कैदी देख लेते हैं कि उसके पास ओमनीट्रिक्स है और सब मिलकर उन्हें घेर लेते हैं। बैन फिर से ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन ओमनीट्रिक्स टाइम आउट पर जा चुका होता है और ओमनीट्रिक्स को रिचार्ज की जरूरत होती है। ग्वेन पास पड़ी एक पाइप उठाती है और लड़ने लगती है। बैन भी उसकी मदद करता है। तभी टेट्रेक्स होवरबोर्ड पर उड़ता हुआ आता है और बैन और ग्वेन की मदद करता है। तभी वो महिला शिमेरा सामने आती है और ओमनीट्रिक्स को देखते ही चौंक जाती है। वो उन्हें बताती है कि वो एक एजमत है। तभी ग्वेन अपने एक स्पेल से एक एलियन को बेहोश कर देती है और बैन उस लेडी को ओमनीट्रिक्स को फिक्स करने को कहता है, लेकिन वो लेडी बोलती है कि पहले उसे इस प्रिजन प्लेनेट से आजाद करो। तभी एक कैदी बैन को पकड़कर उठा लेता है, पर उसी समय ओमनीट्रिक्स से फिर से एक एनर्जी ब्लास्ट निकलती है जो सबको उड़ा देती है। बैन बेहोश हो जाता है, लेकिन ये ब्लास्ट ही सबको एस्केप करने का मौका देती है। ग्वेन और टेट्रेक्स उसे उठाकर भागते हैं। ग्लूटो जहाज लेकर आ जाता है और हैच खोल देता है। तीनों जहाज में कूद जाते हैं, जबकि पीछे से कैदी पीछा करते हैं। सब मिलकर कैदियों को जहाज से गिरा देते हैं, लेकिन एजमत या जिसे वो एजमत समझ रहे होते हैं अंदर आ जाती है। बैन दरवाजा बंद करता है और पीछे से 66 जहाज से चिपक जाता है, पर टेट्रेक्स उसे ब्लास्ट करके स्पेस में उड़ा देता है। अब असली ट्विस्ट आता है जब वो लेडी बताती है कि वो एजमत नहीं बल्कि उसकी असिस्टेंट मायक्स है। उसने ओमनीट्रिक्स में अपना डीएनए डाल दिया था ताकि एजमत का असली सिग्नेचर मिट जाए, क्योंकि एजमत ने कभी उसे उसका क्रेडिट नहीं दिया था। टेट्रेक्स गुस्से में कहता है, तो तुमने हमें धोखा दिया और अब तुम ओमनीट्रिक्स का काउंटडाउन भी नहीं रोक सकती। मायक्स बताती है कि सच में वो ओमनीट्रिक्स का काउंटडाउन नहीं रोक सकती, क्योंकि एजमत ने उसे एबॉर्ट सीक्वेंस की एक्सेस नहीं दी थी। तभी टेट्रेक्स गुस्से में कहता है, फिर तुम्हें वापस इनकॉर्सिकॉन भेज दूं। पर मायक्स जवाब देती है कि उसे पता है एजमत कहाँ है। वो उन्हें बताती है कि एजमत जिनॉन प्लैनेट पर है। जिनॉन प्लैनेट का नाम सुनते ही टेट्रेक्स की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मायक्स उन्हें समझाती है कि ओमनीट्रिक्स की एनर्जी बस इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि वो बिग बैंग जितनी एनर्जी तैयार कर रहा है और ये ब्लास्ट बढ़ते जाएंगे जब तक कि आखिरी डेटोनेशन न हो जाए। बैन समझ जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन मायक्स बताती है कि सिर्फ वो नहीं, कोई भी नहीं बचेगा। टेट्रेक्स तब बैन की असली बात बताता है, अगर ओमनीट्रिक्स फटा तो उसका शॉक वेव पूरे यूनिवर्स को फाड़ देगा। मायक्स बताती है कि एजमत ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड इसलिए बनाया था ताकि ओमनीट्रिक्स गलत हाथों में न जाए, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतना बेवकूफ हो सकता है कि उसे एक्टिवेट ही कर दे। बैन गुस्से में टेट्रेक्स पर बरस पड़ता है कि उसने इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई। टेट्रेक्स कहता है, क्योंकि मैंने सोचा तुम सिर्फ अपने बारे में सोचोगे। बैन जवाब देता है कि ऐसा नहीं है, पर टेट्रेक्स सीरियस होकर पूछता है कि बैन लोगों की मदद क्यों करता है, क्योंकि ये सही है या इसलिए कि उसे हीरो बनने की थ्रिल चाहिए। इसी बीच इनकार्सिकॉन में विलगैक्स 66 को उठा लेता है और ओमनीट्रिक्स के सिग्नल को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मायक्स ओमनीट्रिक्स में एक इनहिबिटर लगाती है जिससे और एनर्जी बस ना निकले। जहाज एक रहस्यमयी पूरी तरह छिपे हुए ग्रह जिनॉन की ओर बढ़ता है। एजमत ने उसे इतना सुरक्षित बनाया है कि वो सारी रोशनी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके चारों ओर एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो उसकी ही फेल्ड एक्सपेरिमेंट से बनी है। टेट्रेक्स बैन को जहाज से बाहर भेजता है ताकि वो ओमनीट्रिक्स के होमी सिग्नल से ग्लूटो को रास्ता दिखा सके। बैन बाहर निकलता है और ओमनीट्रिक्स से एक बीम निकलती है जो स्पेस के उस हिस्से को रोशन कर देती है। तभी ग्लूटो एक मैसिव डेब्रिस डिटेक्ट करता है जो जहाज में ड्रिल घुसा रहा होता है। ये विलगैक्स का जहाज होता है।
उसके क्रू जहाज में घुसने लगते हैं और विलगेक्स मांग करता है कि वो लोग उसे ओमनिट्रिक्स दे दे। टेट्रेक्स जल्दी से बैन के लिए एक एस्केप पोर्ट भेजता है ताकि वो लौट आए, पर तभी विलगेक्स और 66 खुद टेट्रेक्स के जहाज में घुस जाते हैं। बेन पोर्ट को समझने की कोशिश करता है जो ग्लूटो के लिए बनी होती है, पर उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जहाज के अंदर टेट्रेक्स दुश्मनों को खत्म करता है, जबकि बेन का पोर्ट एक बड़े डेब्रिस के टुकड़ों की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। जैसे ही बेन पोर्ट चलाना सीख जाता है, वो जहाज की तरफ उड़ान भरता है, लेकिन उसके पीछे मैकारॉइड्स पड़ जाते हैं। उधर जहाज पर टेट्रेक्स माई-एक्स को एक स्पेस सूट और गन देता है और दोनों विलगेक्स के टेथर लाइंस को काटने निकल पड़ते हैं ताकि दोनों जहाज ज़ीनॉन के एटमॉस्फेयर में घुसते वक्त डिस्ट्रॉय न हो जाए। विलगेक्स और 66 कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं, पर वहां कोई नहीं होता। वो खिड़की से बाहर माई-एक्स और टेट्रेक्स को देखता है और 66 को उनके पीछे भेज देता है। कंट्रोल रूम में ग्लूटो अब भी मौजूद होता है और जैसे ही विलगेक्स अंदर आता है, ग्लूटो उस पर पूरी ताकत से हमला कर देता है। बाहर बेन पोर्ट के वेपन्स एक्टिवेट कर देता है और मैकारॉइड से भिड़ जाता है। उसी वक्त ग्वेन होवर सिमुलेटर में बैठकर स्पेल से विलगेक्स के क्रू को खत्म कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वो कंट्रोल रूम तक पहुंचती है, जहां वो देखती है कि विलगेक्स और ग्लूटो आमने सामने हैं। बेन पोर्ट में मैकाड्रॉइड से लड़ते हुए किसी तरह टेट्रेक्स के जहाज तक पहुंच जाता है। टेट्रेक्स जल्दी से शिप का हैच खोल देता है। विलगेक्स बेन को देख लेता है और अपने मैकाड्रॉइड को ऑर्डर देता है कि बेन के पोर्ट को पकड़ ले। उधर 66 जहाज पर चढ़कर टेट्रेक्स और माई-एक्स पर हमला कर देता है। बेन पोर्ट से फायर करता है और 66 को जहाज से गिरा देता है, जिससे उसका हेलमेट भी उड़ जाता है और वो अंतरिक्ष में खो जाता है। ग्वेन कंट्रोल रूम में पहुंचती है और शॉक में देखती है कि ग्लूटो के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। तभी एक रोबोट ग्वेन को निशाने पर लेता है, पर ठीक उसी वक्त ग्लूटो के बिखरे हुए टुकड़े फिर से एक हो जाते हैं और वो खुद को रोबोट की ब्लास्टर के चारों ओर लपेट लेता है और धमाके के साथ उसे चकनाचूर कर देता है। ग्लूटो के टुकड़े पूरे कंट्रोल रूम में फैल जाते हैं और ग्वेन चीख उठती है और उसी वक्त बेन का पोर्ट भी फट जाता है, लेकिन किसी तरह बेन जहाज के अंदर आ गिरता है, जिसके सामने खड़ा होता है विलगेक्स। विलगेक्स तुरंत बेन पर हमला करता है। बेन भागने की कोशिश करता है क्योंकि ओमनिट्रिक्स अब भी अनस्टेबल है और वो कुछ नहीं कर सकता। वो विलगेक्स को वार्निंग देता है कि ओमनिट्रिक्स सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में है, पर विलगेक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच माई-एक्स और टेट्रेक्स जहाज को विलगेक्स के टेथर से अलग करने में कामयाब हो जाते हैं। बेन विलगेक्स से समझौता करने की कोशिश करता है कि अगर वो साथ दे तो वो दोनों मिलकर एजमत को ढूंढ सकते हैं और ब्लास्ट को रोक सकते हैं, पर विलगेक्स मना कर देता है। इसी बीच बेन शिप का हैच खोल देता है और विलगेक्स वैक्यूम के कारण बाहर अंतरिक्ष में खींचा जाता है। ठीक उसी वक्त जब जहाज ज़ीनॉन के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा होता है। अब ग्वेन जहाज को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे काबू में नहीं कर पाती। बेन वहां पहुंचता है। रास्ते में उसे ग्लूटो के रिमेन दिखते हैं। ग्वेन इमोशनल होकर कहती है, ग्लूटो ने खुद को मेरी खातिर कुर्बान कर दिया। ये होती है सेल्फलेसनेस, जो बेन को कभी समझ नहीं आएगी। लेकिन बेन चुप नहीं रहता। वो पलटकर कहता है वो सेल्फिश नहीं है। उसी वक्त टेट्रेक्स और माई-एक्स लौट आते हैं और सब मिलकर जहाज को क्रैश से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाज एक बड़े रॉक पिलर से टकरा जाता है और कैनियन की तरफ फिसलने लगता है। बेन और ग्वेन मिलकर उसे गिरने से रोक लेते हैं। फिर चारों होवरबोर्ड लेकर एजमत के कंपाउंड की ओर निकलते हैं। वो वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह लताओं और बेलों से ढकी है, लेकिन ये नॉर्मल पौधे नहीं बल्कि जंगली फ्लोरोना होते हैं, जो तुरंत उन पर हमला कर देते हैं। सब मिलकर उन पर फायरिंग और ब्लास्ट करते हैं, पर वो रुकते नहीं। ग्वेन बेन को बचाती है, लेकिन एक फ्लोरोना ग्वेन को लपेटकर उसे खींच लेता है। बेन ग्वेन को बचाने के लिए ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट कर देता है और वो 4 आर्म में बदल जाता है और वो फ्लोरोना के पीछे भागता है, लेकिन वो उसे चारों ओर से जकड़ लेती है और ग्वेन को जमीन के नीचे खींच ले जाती है। बाकी फ्लोरोना अचानक हमला रोककर शांत हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। 4 आर्म अपनी पूरी ताकत से उस हैच पर अटैक करता है और ग्वेन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर उसके अटैक का कोई असर नहीं होता। तभी टेट्रेक्स बेन से कहता है कि अब ग्वेन को बचाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये फ्लोरोना तब तक नहीं रुकते जब तक वो किसी को अपने साथ न ले जाए। बेन का गुस्सा उबल पड़ता है। वो पूरी ताकत से दीवार पर मुक्का मारता है और चिल्लाता है कि मुझे मरना चाहिए था, ग्वेन को नहीं। उसके अटैक से दीवार टूट जाती है, पत्थर गिरते हैं और फिर बेन धीरे धीरे रिवर्ट होकर अपने रूप में लौट आता है। थका टूटा गिल्ट से भरा वो जमीन पर गिर जाता है। वो माई-एक्स की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, अगर तुमने एजमत की मदद करके ये ओमनिट्रिक्स बनाया ही नहीं होता तो ग्वेन आज जिंदा होती। माई-एक्स पलटकर बेन को सेल्फिश कहती है। माहौल भारी हो जाता है, जिसके बाद टेट्रेक्स बीच में आकर दोनों को शांत कराता है और कहता है अब झगड़ने का वक्त नहीं है। अगर एजमत अभी जिंदा है तो वो यहीं कहीं छिपा होगा, हमें उसे ढूंढना होगा।
बेन आखिरी बार पीछे मुड़कर उस बंद हैच को देखता है जहां ग्वेन को फ्लोरोना खींच ले गए थे। उसकी आंखों में पछतावा, गुस्सा और दुख साफ दिखाई दे रहा होता है। वो धीरे से कहता है, माफ करना ग्वेन, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। बेन बहुत उदास होकर चुपचाप चलता रहता है। ग्वेन को खोने का गम उसके चेहरे पर साफ झलक रहा होता है। वो कुछ नहीं बोलता। तभी टेट्रेक्स उसके पास आता है और कहता है वो जानता है कि बेन को क्या महसूस हो रहा है। बेन उसकी तरफ देखता भी नहीं तो टेट्रेक्स आगे बढ़कर अपनी कहानी बताने लगता है कि जब वो बेन की उम्र का था तो वो एक सेल्फिश मर्सेनरी था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वो जिसके लिए भी काम करता बस उसकी ताकत और रुतबा देखता, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। और फिर एक दिन उसने विल गेट्स के लिए काम करना शुरू किया। तभी टेट्रेक्स की आवाज भारी हो जाती है। वो बताता है कि विल गेट्स ने उसके प्लानेट को जीतने का प्लान बनाया था और इसके लिए जो आखिरी पीस उसे चाहिए था वो मैंने ही चुरा कर उसे दिया था। जब मेरे लोग झुके नहीं तो उसने पूरा ग्रह उड़ा दिया। हर कोई मर गया, मेरा घर, मेरा परिवार, सब। ये सुनकर बेन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिसके बाद टेट्रेक्स धीरे से कहता है, उस दिन मैंने तय कर लिया था कि अब मैं कभी विल गेट्स जैसे किसी को इतनी ताकत नहीं दूंगा। बेन का चेहरा बदलने लगता है। वो गहरी सांस लेकर बोलता है, तो यही वजह है, सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने डॉक्टर एनिमो के रिएक्टर पर वो गलती नहीं की होती तो शायद एसडीएम कभी चालू ही नहीं होता। टेट्रेक्स सिर हिलाता है और कहता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ग्वेन, ग्लूटो और बाकी सभी की कुर्बानियां बेकार नहीं जानी चाहिए। माई एक्स रास्ते में कुछ एनालाइज करने के लिए रुकती है पर बेन और टेट्रेक्स एक सिक्योरिटी लेजर से टकरा जाते हैं जिससे वो दोनों एक एनर्जी फील्ड से टकराते हैं। लेकिन टेट्रेक्स बेन को बचाकर वहां से बाहर निकाल लाता है। तभी एक कैमरा ब्लिंक करता है और ओमनिट्रिक्स को पहचान लेता है। कुछ पल बाद एक होलोग्राम चमकता है और एक मैकेनिकल बींग सामने आता है जो एजमत होता है और वो गुस्से से कहता है कि तुम लोग मेरे ओमनिट्रिक्स के साथ क्या कर रहे हो। बेन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और पूरी बात समझाता है कि ओमनिट्रिक्स सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में है और वो चाहता है कि एजमत उसे रोक दे, लेकिन एजमत ऐसा करने से मना कर देता है। बेन की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो चिल्लाता है कि इस एक्सप्लोजन को रोकने के लिए ग्वेन ने अपनी जान दी और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एजमत उन लोगों की मदद करने से मना कर देता है। बेन अब और नहीं रुक पाता। वो ओमनिट्रिक्स एक्टिवेट करता है और कैनन बोल्ट बन जाता है और वो सीधा उस दरवाजे से टकराने लगता है जिसमें बिजली होती है, पर बेन नहीं रुकता। वो पूरी ताकत से घूमता है और डोमिनो की तरफ एक के बाद एक दरवाजा तोड़ता चला जाता है। आखिरकार वो एजमत के सैंक्टम में पहुंचता है और कैनन बोल्ट गुस्से में कहता है कि ओमनिट्रिक्स को बंद करो, लेकिन एजमत मना कर देता है। जिसके बाद बेन कहता है, अगर ब्रह्मांड वैसे ही खत्म होने वाला है तो पहले मैं तुम्हें ही खत्म कर दूं। वो एजमत पर हमला करता है और एजमत का सूट तोड़ देता है। जिसके बाद उस सूट के अंदर से एक छोटा सा गैल्वन जो असली एजमत होता है बाहर निकलता है। तभी बेन रिवर्ट होकर फिर अपने रूप में लौट आता है। टेट्रेक्स भी वहाँ पहुँचता है और मांग करता है कि एजमत काउंटडाउन को रोक दे, लेकिन एजमत कहता है कि शायद ब्रह्मांड का नष्ट होना ही सबसे अच्छा होगा क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाए कि ओमनिट्रिक्स का असली मकसद हथियार नहीं, समझ पैदा करना था। बेन गहरी सांस लेकर कहता है कि हाँ, मैंने ओमनिट्रिक्स को कई बार मजे के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन ज्यादातर बार मैंने इसका इस्तेमाल दूसरों की रक्षा करने के लिए किया, उन लोगों के लिए जो खुद को कभी नहीं बचा सकते। उसकी बातें एजमत को सोचने पर मजबूर कर देती है। तभी पूरा लायर हिलने लगता है, दीवारें टूटने लगती है, सब बाहर भागते हैं और देखते हैं कि बाहर विल गेट्स 66 उसकी पूरी मैकाड्रॉइड आर्मी उनका इंतजार कर रही है। लड़ाई शुरू होती है। बेन गोली चलाता है। ग्वेन के जादू से 2 मैकाड्रॉइड फट पड़ते हैं और सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि ग्वेन जिंदा है। बेन की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो ग्वेन को गले लगाता है। ग्वेन बताती है कि ग्लूटो के रिमेन्स उसके कपड़ों पर लगे थे जिनसे वो खुद को फिर से बना पाया और उसने फ्लोरोना से ग्वेन को भी बचा लिया। तभी 66 हमला करता है और दोनों तरफ से धुआं और धमाके शुरू हो जाते हैं। बेन और माई एक्स घिर जाते हैं और उसकी बंदूक टूट जाती है। बेन झट से ओमनिट्रिक्स का डिफ्लेक्शन डिवाइस निकाल देता है और एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट निकलती है जो सारे क्रूमैन को मिटा देती है और विल गेट्स और 66 को उड़ा देती है। इस केस में एजमत आगे बढ़ता है और ओमनिट्रिक्स का डायल उसके 0 पहुंचने से पहले निकालकर काउंटडाउन को रोक देता है। तभी बड़े बड़े मैकाड्रॉइड्स ऊपर चढ़ आते हैं। विल गेट्स उनमें से एक पर सवार होता है। बेन विल गेट्स से कहता है कि सब खत्म हो गया क्योंकि ओमनिट्रिक्स डीएक्टिवेट हो गया है और अब किसी काम का नहीं रहा। लेकिन विल गेट्स गुस्से में एजमत से कहता है कि अगर उसे उसकी जान प्यारी है तो वो विल गेट्स के लिए और भी पावरफुल डिवाइस बनाएगा। जिसके बाद वो उन पर हमला कर देता है। तभी एजमत ओमनिट्रिक्स के डायल को फिर से जोड़ता है
जैसे ही डायल जुड़ता है ओमनीट्रिक्स चमक उठता है और बैन बदल जाता है एक बहुत बड़े एलियन वे बिग में। वे बिग एक झटके में विल गैक्स की पूरी आर्मी मिटा देता है। वो विल गैक्स को पकड़कर उसे अंतरिक्ष में फेंक देता है। लड़ाई खत्म होती है और एजमत टूटे हुए मेकाड्रॉइड पार्ट से एक नया जहाज बनाता है। बैन उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे ओमनीट्रिक्स वापस देना चाहता है, पर एजमत ओमनीट्रिक्स को वापस नहीं लेता और बैन को ही दे देता है। बैन मुस्कुराता है और मजाक में एजमत से कहता है कि जब वो उसे ओमनीट्रिक्स दे ही रहा है तो उसे इसका मास्टर कंट्रोल भी दे दे। लेकिन एजमत मुस्कुराकर जवाब देता है कि क्यों ना बैन खुद सीखे, जैसे एक सच्चा हीरो करता है। जिसके बाद एजमत माई एक्स के साथ उड़ जाता है। आखिरी सीन में टेट्रेक्स बैन और ग्वेन को एक नया होवरबोर्ड देकर अर्थ पर छोड़ देता है। तभी रस्ट बकेट में रेडियो से आवाज आती है, ब्रेकिंग न्यूज, मॉल में ज़ॉम्बीज का हमला। ग्वेन और बैन एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और मैक्स बोलता है, चलो काम पर लग जाओ टेनिसंस। और कैमरा जूम आउट होता है जैसे एडवेंचर फिर से शुरू होने वाला हो। तो गाइज, ये थी बेन 10 की मूवी सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स की एंटायर स्टोरी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो इस वीडियो में कुछ न कुछ अच्छा लगा होगा। तो गाइज, इसी बात पे वीडियो को लाइक करो और हीट ब्लास्ट की आग मार के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में आग की तरह फैला दो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।